जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। नृपति परीक्षित ने किया राज्य दिग्विजय नाद, धर्मदेव अरुधरा का सुना दुखित संवाद। सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, पांडवों के प्राण अनंतर राजा परीक्षित भगवान की भक्ति के साथ प्रजा को पुत्र के समान मानते हुए ब्राह्मणों की परम शिक्षा से अपना राज्य शासन करने लगे। उनका विवाह उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ, जिससे जनमेजय आदि 4 पुत्र हुए। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य जी महाराज को अपना गुरु बनाकर श्री गंगा जी के पवित्र तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े समारोह के साथ किए और उन्होंने यज्ञांत में ब्राह्मणों को भी दक्षिणा आदि से अत्यंत ही संतुष्ट किया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देने लगे। इसके अनंतर जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने निकले, तब उन्होंने शूद्र कली को राजा के स्वरूप में देखा, जो कि वह गाय और बैल दोनों की जोड़ी पर अपने पांवों से प्रहार कर रहा था। उनसे यह न देखा गया और शीघ्र ही कली को पकड़कर उसके अधर्म कर्म करने का उचित दंड दिया। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने ऐसे दुष्ट कर्म वाले कली को फिर जीवित ही क्यों छोड़ दिया? उसका तो विनाश कर देना ही श्रेष्ठ था, तथा वह शूद्र होते हुए क्यों राजा का स्वरूप धारण किए हुए था और फिर गाय बैल को क्यों लात मार रहा था? इस कथन को पुनः आदि से कहते हुए उत्तर दीजिए। यदि यह कथा श्री कृष्ण लीला से संबंध रखती है तो, नहीं तो व्यर्थ ही क्यों समय खोया जाए। सूत जी बोले, जिस समय राजा परीक्षित ने सब देश में कली का प्रविष्ट होना सुना, तब काले घोड़े से अलंकृत रथ में बैठकर अपने धनुष को धारण कर सेना के साथ दिग्विजय करने की इच्छा से पुर से निकले और भद्रावश, केतुमाल, भारतवर्ष, करुंजागल, उत्तर कुरु और केमपुरुष आदि देशों में विजय प्राप्त की और वहां के राजाओं से भेंट ग्रहण की तथा उनसे अपने लिए वार्षिक कर देना स्वीकार कराया। वहां की जनता राजा परीक्षित की प्रशंसा तथा इनके पूर्वजों की प्रशंसा कर चरण वंदना करती थी। राजा परीक्षित ने आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करते हुए विश्व विजय कीर्ति प्राप्त की और उन भगवान को ही जीवन का मुख्य दाता समझकर निरंतर अन्य प्रेम भाव से वह उनका पूजन, भजन, उपासना आदि करने लगे। सूत जी बोले, हे सोनक जी, इसी अवसर पर राजा परीक्षित जी ने एक अपूर्व दृश्य देखा कि एक गाय जिसके एक ही पांव था और 3 पांव खंडित हो गए थे, पड़ी हुई आंखों में अश्रुधारा बहती हुई घोर विलाप कर रही थी और पास में एक बैल खड़ा हुआ उसे संतोष देता हुआ उससे कुछ पूछना चाहता था। राजा परीक्षित बड़े ध्यान पूर्वक गाय और बैल के संवाद को सुनने लगे। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था और बैल के स्वरूप में साक्षात धर्म थे। धर्म पूछने लगे, हे भद्रे, तुम मर्दवासा माता के समान यहाँ क्यों रुदन कर रही हो? तुम्हारी यह क्या दशा हो रही है?
जो कि तुम्हारा मलिन मुख है एवं 3 पांव खंडित है। इस शोभ तथा शोक का मुझे स्पष्ट कारण तो बताओ। धर्म की बात सुनकर पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर भी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार धारण कर मेरे ऊपर जो दुष्टों का भार था उसे दूर किया और शुभ मर्यादा बांध कर 100 धाम सिधारे। तभी से दुरात्मा कलियुग का मेरे ऊपर आवेश हो गया है, जिससे मेरे 3 पांव तो नष्ट हो चुके, केवल 1 पांव ही बाकी है। धर्मदेव सुनिए, सत्य सोच, दया, क्रोध, दान, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, सहनशीलता, अलोभ, शास्त्र ज्ञान, आत्म तत्व, जिज्ञासा, तृष्णा रहित रहना, शासन, पराक्रम, दक्षता, प्रमादहीनता, स्वाधीनता, कार्य चतुरता, क्रिया निपुणता, सौंदर्य, धैर्य, प्रतिभा, नम्रता, सुलक्षणता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, अचल और अनअहंकारता आदि गुण जिस भगवान में नित्य रहते हैं, उनसे रहित पापी कलयुग द्वारा अधर्म युक्त संसार को देखकर शोकाकुल हो रही हूँ तथा आत्मा को, आपको, पितरों को, ऋषियों को, देवों को, साधुओं को, वर्णाश्रमों को सोच रही हूँ, जिसकी कृपा ब्रह्मा आदि देवता चाहते रहते हैं तथा लक्ष्मी अपने घर कमल वन को त्याग कर जिसके पद पद्मों का निरंतर सेवन किया करती है और जिन भगवान के चरण रज से मैं भी पवित्र हुआ करती थी, वे मुरली मनोहर घनश्याम श्री कृष्ण चंद्र मुझे छोड़कर चले गए। इस प्रकार से राजा परीक्षित कलयुग के घोर अत्याचारों पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण विरह को तथा पृथ्वी और धर्म के करुणा युक्त संवाद को सुनकर श्री सरस्वती नदी के तट पर चले गए। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुने हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।